हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छात्रों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक मोल प्रभाज, जो कि हमारी इंटर की जो परीक्षा है उसमें बहुत ही उसका महत्व है। एक एक नंबर में पूछे जाते हैं मोल प्रभाज के क्वेश्चन। कभी कभी टिप्पणी भी दे दी जाती है कि मोल प्रभाज क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। मोल प्रभाज निकालते कैसे हैं? इसमें मोल प्रभाज जो होता है, विलयन के जो दो घटक होते हैं। विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं मैंने बताया आपको, एक विलायक और विलेय। इन दोनों घटकों के अलग अलग मोल प्रभाज निकलते हैं। हम एक साथ मोल प्रभाज नहीं निकालते हैं, इनके अलग अलग निकालते हैं मोल प्रभाज। पूछ लिया जाएगा कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, या पूछ लिया जाएगा विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, या कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया उसमें विलेय का नाम मान लीजिए एथिल अल्कोहल है, तो पूछ लिया एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन के जो टॉपिक होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे मोल प्रभाज क्या होता है। चलिए, मोल प्रभाज इसे हम कहते क्या क्या हैं? मोल प्रभाज कहते हैं, मोल अंश भी कहते हैं, और इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना है। मोल अंश से बात आई, अंश का मतलब आप समझते हैं कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसका कोई एक कण उसका एक अंश होगा, तो अंश इसी वजह से मोल अंश कह दिया। यानी कि जो उसके मोल उपस्थित हैं, यानी मोल के जो अंश उपस्थित हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। तो चलिए हम पढ़ेंगे आज मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल अंश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। चलिए आज हम लोग अपना पढ़ेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, चलिए जानते हैं क्या होता है मोल प्रभाज, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखेंगे इधर, किसी विलयन किसी घटक या अवयव क्या होता है? अवयव कौन से होते हैं? या तो विलेय होगा या विलायक। विलेय या विलायक। किसी विलयन के किसी अवयव, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन के उस अवयव का मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज कहलाता है।
ठीक है, देखिए वही चीज़ आ गई, मैंने क्या बताया था कि जो भी कोई विलयन है उस विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। तो विलेय के जो मोल होंगे और कुल विलयन के जो मोल होंगे उनका जो अनुपात है वो विलेय का मोल प्रभाज कहलाएगा। इसी प्रकार जो हमारा विलेय है, विलेय के जो विलायक है, जो विलायक के मोल होंगे और कुल विलयन के जो मोल होंगे उनका जो अनुपात होगा वह विलायक का मोल प्रभाज कहलाएगा। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। वही चीज़ मैंने कहा, किसी विलयन के किसी अवयव विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कुल मोल मतलब क्या होंगे, विलयन में कुल मोल कैसे होंगे भाई, जो हमारे विलायक के मोल होंगे और जो विलेय के मोल होंगे उनको आपस में जोड़ देंगे तो कुल विलेय के मोलों, कुल विलयन के मोलों की संख्या निकल आएगी और उनका जो अनुपात है उस अवयव का मोल प्रभाज कहलाता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ें आपको मोल प्रभाज की डिफिनीशन हो गई। चलिए हम एक उदाहरण के या कोई ऐसा उदाहरण ले लेते हैं, उससे समझते हैं। चलिए माना एक, यहाँ से करते हैं, माना एक द्विअंगी विलयन माना एक द्विअंगी विलयन के दो अवयव A तथा B हों तब। कोई द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी मतलब दो अंग का मतलब है A अवयव और B अवयव। तो जो हमारा अवयव A है, अवयव B है, इसके मोल प्रभाज हम अलग अलग निकालेंगे। तब अवयव A का मोल प्रभाज, तब अवयव A का मोल प्रभाज, अवयव A का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, अवयव A का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अवयव A के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे अवयव A के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस अवयव B के मोलों की संख्या। या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अवयव A का मोल प्रभाज क्या हो सकता है, अवयव A के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, अवयव A अवयव B, ऊपर अवयव A। तो यही दोनों मिलाकर हमारा क्या बना लेते हैं, ये जो दोनों मिलाकर हमारे क्या बनाते हैं, विलयन के कुल मोल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में रखना है। तो हम इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए अवयव
यहाँ पे अवयव ये मान लीजिए विलायक है और ये अवयव विलेय है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसी प्रकार क्या करेंगे, अवयव बी का मोल प्रभाज निकालना है तो हम डायरेक्ट वही चीज़ ये नीचे वाला समझा, क्योंकि एक बार ऊपर मैंने आपको समझा दिया है, तो उसी प्रकार हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अवयव बी के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अवयव ए अवयव बी के निकालने के फार्मूला है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे समझते हैं, मान लीजिए अवयव ए के 2 मोल हैं, अवयव ए के 2 मोल हैं, अवयव बी के 3 मोल हैं, ठीक है। तो अवयव ए के 2 मोल हैं, अवयव बी के 3 मोल हैं, तो अगर ए का मोल प्रभाज कहा जाए, ए का मोल प्रभाज कहा जाए तो क्या हो जाएगा, अवयव ए के मोलों की संख्या कितनी है, 2 है, और बटे कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 + 3 बराबर 2/5 या 0.4 मोल। तो ये हमारे क्या इस प्रकार से निकाल सकते हैं जब हमको मोल पता हो तब। अगर मोल नहीं पता है तो मोल निकालना मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया हुआ है, कैसे मोल निकालते हैं। तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक बार फिर समझ लेंगे। मोल बराबर क्या होते हैं भाई, द्रव्यमान बटे अणुभार। ये आपको पता है, जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान पता चाहिए और उसका अणुभार होता है तो हमारे मोल निकल आते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट आगे बताया जाए। चलिए चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि किसी विलयन में I अवयव उपस्थित हों, I अवयव उपस्थित हों तब, अगर I अवयव उपस्थित हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा। अगर यहाँ पे I अवयव उपस्थित हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज, यानी XI बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, NI जो भी हमारा हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे है सारे मोल, जो मान लीजिए हमें कोई पता नहीं कितने मोल हैं, NI का मतलब हमें कोई पता ही नहीं है, तो यहाँ NI प्लस, ठीक है, N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट NI। तो ये इस प्रकार से, यानी कि जैसे मान लीजिए एक विलयन है, उसमें 2 से 3 से ज़्यादा अवयव हो गए, तो जिसे त्रिअंगी, 4 अंगी बोलते हैं। तो उस प्रकार के फार्मूले में हम इस प्रकार से उसका मोल प्रभाज निकालें। जिस अवयव को हमें पूछना है, मान लीजिए N1 का पूछता तो यहाँ पे हम N1 रख देते,
ठीक है। अगर N2 का पूछता तो यहाँ N2 रख देते, बाकी सबका वही सेम यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। या इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, या चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, जहाँ N बराबर क्या है, मोल है, N बराबर क्या है, मोल है, ठीक है। एक चीज़ नोट और गांठ बांध लीजिएगा, नोट ये क्या है कि 1 विलियन में उपस्थित, 1 विलियन में उपस्थित, 1 विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग, सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का कुल योग सदैव एक होता है। जैसे अवयव हमारे क्या हैं, जैसे XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो ये अवयव जो हमारे हैं इनके मोल प्रभाजों का योग क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है। अगर यदि हमारे विलियन में I अवयव उपस्थित हो जाए, यदि विलियन में I अवयव उपस्थित हो जाएं, उपस्थित हों, तब क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि हमारा क्या हमने ये पढ़ा है, 1 विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे चाहे जितने अवयव हों उनका जो योग आएगा सदैव क्या हो जाएगा, तो हम क्या योग कह सकते हैं, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट xi बराबर क्या होगा, 1। तो यानी कि जो हमारे ये क्या कहते हैं, कुल मोल प्रभाजों का जो योग है वो सदैव हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये दिमाग में आपको रखना है, चाहे जितने हम उसमें अवयव डाल दें, लेकिन हमारा जो मोल प्रभाजों का योग आएगा वो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको भी जल्दी से साफ कर दीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। अब इससे जो हमारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे, इससे जो रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए हो गया। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझना। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये कोई नहीं बताता है, सीधा मोल प्रभाज बता देंगे। चाहे जो वीडियो उठा कर देख लेना आप लोग, जो मिल जाए आपको इस तरह सीधा मोल प्रभाज बताएंगे या उनके उदाहरण बता देंगे, बस सीधा आप लोग क्वेश्चन करने लगते हैं वहाँ पे। पर मैं छोटी छोटी चीज़ें लेके चल रहा हूँ, इस वजह से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 72 ग्राम जल, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। के मिश्रण में दोनों के
मोल प्रभाजों की गणना कीजिए। ठीक है, दोनों देखो, जब भी हम लोग भाई दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, हमारा एथिल अल्कोहल भी और हमारा जल भी, तो इसमें दोनों के हमें अलग अलग हमारा क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। जल का अलग निकालना है और